अस्सलाम वालेकुम। डैफोडिल्स या आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो कि ऑल्टरनेटिव टाइटल है इसका। ये नज़म एक लिरिकल नज़म है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें वर्ड्सवर्थ की सारी पोइटिक फिलॉसफी जो है वो हमारे सामने आ जाती है इस छोटी सी नज़म के जरिए, जो कि नॉर्मली टिंटरिन एबे जो कि बहुत लंबी पोम है। सिमिलरली ओड ऑन ओड टू इंटीमेशन ऑन इमॉर्टैलिटी, वो भी बहुत लंबी पोम है। प्रील्यूड भी एक इसकी ऑटोबायोग्राफिकल और एक लंबी पोम है। लेकिन इस नज्म के अंदर बहुत थोड़े से वर्ड्स, बहुत थोड़े से लाइंस में वो अपनी तमाम तर पोइटिक फिलोसफी बयान करता है, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये उसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क्स में से एक वर्क है। ये 15 अप्रैल 1802 को वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरथी के साथ एक जंगल में गया, एक फॉरेस्ट में गया, जहाँ पे उसने एक लॉन्ग बेल्ट देखी डैफोडिल फ्लावर्स की। और ये नज़म उसी से रिलेटेड है। इस नज़म का टाइटल ये उसकी लोनलीनेस को रिप्रेजेंट करता है कि वर्ड्सवर्थ के भाई की डेथ हुई तो उसके बाद ही वाज फीलिंग लोनली। तो उसमें जो पेंसिव मूड की बात करता है, सैड मूड की बात करता है, तो उसमें इसी मूड, इसी कैफियत के साथ जब वो डैफोडिल्स को देखता है एक फील्ड में कि वो लहला लहरा रहे हैं, और वो लहलाते हुए डैफोडिल्स कितने गोल्डन और खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये चीज उसे जॉय से भर देती है। और उसे लगता है कि ये नेचर का एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, शायद इस वजह से कि वो गमगीन है तो नेचर एक बाम की तरह उसे सूद कर रही है, उसे मरहम लगा रही है, और एक काम उसे कर रही है इस हवाले से। तो जब भी वो इसे अपनी आने वाली लाइफ में सोचता है इस मंजर को, इस मंजर से उसकी जो एक वो प्रेजेंट जॉय जो उसने उस टाइम पे फील किया जब वो यहाँ पे गया, तो वो यादें उसकी ताजा हो जाती हैं, वो दोबारा से उस जॉय को याद कर सकता है। डैफोडिल्स जिनको हम नरगस कहते हैं, ये एक नार्सिसस फ्लावर की एक टाइप है, यानी ये सेम फैमिली है। नार्सिसस को हम आबी नरगस कहते हैं। ये जो है ये नरगस फ्लावर है। नरगस से आपके माइंड में अगर कोई और आ रहा है तो हम इससे मुराद सिर्फ फूल को ले रहे हैं। सो ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। इसकी बहुत सारी काइंड्स हैं और इनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जैसे नार्सिसस है, जोंक्विल है, डैफोडिल है। ये मुख्तलिफ नाम हैं इसके मुख्तलिफ काइंड्स के। I wandered lonely as a cloud that floats high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So वर्ड्सवर्थ यहाँ पे अपनी उसी लोनलीनेस का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह ऊंची वादियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर एक अकेला बादल का टुकड़ा उड़ा होता है, जिसके साथ कोई और कंपनी नहीं है, कोई और सहारा नहीं है। वर्ड्सवर्थ को इसी तरह अपने भाई की मौत के बाद वो लोनलीनेस फील हो रही है। कह रहे मैं उसी पेंसिव मूड में, उसी गमगीन मूड में जा रहा था कि अचानक मेरी नजर पड़ी एक खेत पे, एक लॉन्ग बेल्ट थी जहां पे गोल्डन कलर के डैफोडिल फ्लावर्स की। और ये मंजर कहाँ पे था, ये कहाँ पे खेत मौजूद था, जहाँ पे साथ ही एक लेक थी, और दरख्तों के नीचे ये डैफोडिल्स लहरा रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, डांस कर रहे थे ब्रीज में। ये पर्सोनिफाई किया उसने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन ट्रेट दी, डांसिंग की उन बेजान फ्लावर्स को। सो यहाँ पे दिखाया कि हवा चल रही है और वो डैफोडिल्स लहरा रहे हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। उनका जो लहराना है, उनका जो डांस है, वो इतना इसको महव कर है कि ये उसको देखते ही अपने सारे गम भूल जाता है। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. सो वो कह रहे कि ये इस तरह इनका लहराना कंटिन्यूअस था, जिस तरह सितारे एक ही लाइन में, एक झुरमुट में चमक रहे होते हैं, मिल्की वे में, कहकशां में ट्विंकल कर रहे होते हैं। इसी तरह ये भी चमक रहे थे, धूप से रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट, गोल्डन कलर इनका बड़ा ऑब्वियस हो रहा था। और एक ये ऐसी लाइन थी, यानी एक लॉन्ग बेल्ट थी इन डैफोडिल्स की, इतना बड़ा खेत था, दैट इट सीम्ड नेवर एंडिंग। सो यहाँ पे नेवर एंडिंग या 10,000, ये उसने एक तरह से हाइपरबली यूज किया, एक्सेजरेशन यूज की।
सो अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, यानी वो जो झील के साथ ये बिल्कुल ये खेत मौजूद था, और मैंने एक ही नज़र में 10,000 फ्लावर्स देख लिए होंगे। सो ये एक तरह से उसने हाइपरबली यूज किया। और ये जो फ्लावर्स से ये क्या कर रहे थे, दे वर टॉसिंग देयर हेड्स, एक डांस में थे, एक ट्रांस में थे, और वो अपने सर को टॉस कर रहे थे, यानी कभी साइडवेज घुमा रहे थे। यानी जब हवा चल रही है तो फ्लावर्स इधर उधर जा रहे हैं हवा के चलने से, सो उसको वो टॉसिंग कह रहे हैं। सो ये मंजर है जिसमें वो उन फ्लावर्स को देख रहे हैं, उनके ऊपर सूरज की रोशनी को मुनक्कस होते देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट होते देख रहे हैं, और उसमें उनके डांस को देख रहे हैं, उनके लहराने को देख रहे हैं, जो कि हवा की वजह से है। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So, यहाँ पे he is talking about the scene which is in front of him, कि जो waves हैं उस स्ट्रीम में, नदी में, वो भी डांस कर रही हैं हवा की वजह से, लेकिन दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, यानी जो वेव्स हैं उनके ऊपर भी सूरज की रोशनी चल रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो चमक रहे हैं, पानी जो है वो चमक रहा है। सो वहां पे जो ये है फ्लावर्स, इनका लहराना, इनका जो डांस है, वो सबकत ले गया उन वेव्स के डांस के ऊपर। सो ये दोनों चीजों में ये आगे निकल गए। एक तो ग्ली खुशी को कहते हैं, डिलाइट को कहते हैं। दूसरा इसमें जो उनका लहराना, वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, उन वेव से बेहतर था। फिर जो स्पार्कल कर रहे थे वो भी ये वेव से बेहतर थे। तो इन तीनों फॉर्म्स में जो फ्लावर्स थे वो उस पानी से ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और वो कह रहे एक पोइट जो है, एक रियल पोइट, वो ऐसे मंजर को देख के कभी सैड नहीं होता, बल्कि गे यानी हैप्पी होता है, खुश होता है। इन सच अ जोकुंड कंपनी, सो ये जोकुंड भी हम कहते हैं चेयरफुल होना, लाइट हार्टेड होना, कि जिसके पास ऐसी चेयरफुल कंपनी है, डिलाइटफुल कंपनी है, जिसके एस्थेटिक सेंस उसे इतना प्लेजर दे रही है इस मंजर को देख के कि वो बहुत खुश हो रहा है। कह रहा है गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा और मैं देखता ही गया, मैं घूरता ही रहा उस मंजर को, बट लिटिल थॉट, और लेकिन ये मैंने ये चीज मेरे माइंड में बहुत कम आई, कि मेरे पास इस वक्त जो है यानी जो ये टाइम, ये मौसम, ये वक्त, ये नेचर जो मुझे वेल्थ दे रही है, वो कितनी ज्यादा है। कह रहे कि मैंने बाकी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया, मैं सिर्फ इस चीज को घूरता रहा, देखता रहा, सोचता रहा कि नेचर मेरे लिए क्या तोहफा लेके आई है, क्या वेल्थ लेके आई है, क्या खूबसूरती लेके आई है। For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasures fill, and dances with the daffodils. अब यहाँ पे वो अपनी फिलॉसफी बयान कर रहा है, जो उसकी पोइटिक फिलॉसफी है, कि जब मैं लंदन में हूँ, अपने घर में हूँ, अपने सोफा पे, अपने काउच पे लेटा हूँ, मैं अकेला हूँ, परेशान हूँ, पेंसिव मूड में हूँ, ट्रबल में हूँ, दुख में हूँ, परेशानियों में हूँ, तो अचानक ये डैफोडिल्स, ये मेरे जो अंदर की आंख है उसे मुनव्वर करते हैं, यानी ये मैं रोशन हो जाता हूँ अंदर से। इनको जब सोचता हूँ तो इनका जो नूर, जो स्पार्कल कर रहे थे, वो सारी चीजें, उनकी ब्राइटनेस मैं उन्हें फील करता हूँ। और ये एक तरह से सॉलिट्यूड का ब्लिस है। सो सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में यही फर्क है कि लोनलीनेस में आप बोर होते हो, सॉलिट्यूड में ये है कि आप अकेलापन भी आप उसे एंजॉय कर रहे होते हो, खुदा के साथ मगन होके, मेडिटेशन करके। तो वो कह रहा है कि ये उस सॉलिट्यूड की ब्लिस है, जब मैं अकेला परेशान होता हूँ तो ये चीजें आती हैं मेरे पास, मुझे खुश करती हैं, और मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल जो है वो प्लेयर से भर जाता है। मैं बिल्कुल यानी शाद हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, मेरी परेशानियां एंड हो जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहा हूँ, यानी उनके साथ नाच रहा हूँ, उनके साथ खेल रहा हूँ। जिस तरह वो डैफोडिल्स लहरा रहे थे, मैं भी वैसा लहरा रहा हूँ। यानी इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि आप
आपको कोई खुशी मिली हो, कोई अच्छी खबर मिली हो, या कोई अच्छा इंपॉर्टेंट दिन हो आपका जिसका आप बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप रात को अचानक सो के भी उठेंगे तो आपके माइंड में जब वो चीज आएगी, आप खुश हो जाएंगे। यानी वो लम्हा आने वाला, या वो जो एक चीज आपने हासिल की जो खुशी, वो आपको खुश कर देती है। तो इसी तरह से जैसा उस डैफोडिल्स को देखा, फ्लावर्स को देखा, वो चीज जब अपने पेंसिव मूड में भी सोचता है तो ये खुश हो जाता है। और यही बात उसने टिंटन एबे और ओड ऑन इंटीमेशन टू इमोर्टैलिटी में भी की, कि जब जब मैं नाइटिंगेल के बारे में, सॉरी, डैफोडिल्स के बारे में सोचता हूँ, या जब जब मैं नेचर के बारे में सोचता हूँ, जब जब मैं नेचर के वो उन तमाम तर मनाजिर के बारे में सोचता हूँ जिनको मैंने देखा किसी टाइम में, वो मुझे बहुत ज्यादा मरहम देते हैं जब मैं परेशानी में होता हूँ। सो ये उसी तरह की, जिस तरह आप जाते हैं हिली एरियाज में, आपने वो ब्यूटी कैप्चर की, और उस ब्यूटी को आप फील करते हैं जब आप वापस आ जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। कई लोग उस चीज के लिए नॉस्टैल्जिक होते हैं, कई लोग उस चीज को अपने लिए अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, और उस चीज को सोचते हैं, अपना इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग करते हैं। सो ये जो रोमांटिक्स थे, ये थे ये सारे बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव पीपल, जिन्होंने अपने इमेजिनेशन के जरिए बहुत कुछ हासिल किया, बहुत चीजों से एस्केप हासिल किया। सो ये बहुत बहुत खूबसूरत पोम है वर्ड्सवर्थ के इस हवाले से, जिसमें नेचर का एक गहरा रिलेशन नजर आता है। नेचर खुदा की माने, पैंथीइज्म ले लें, नेचर माँ की माने तो उसमें ममता ले लें, वो इंसान को मरहम देती है, और वर्ड्सवर्थ इस मरहम को फील करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।